हेलो, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज बस थोड़ी सी बात करने के लिए आप लोगों से मैं आई हूँ। आप लोगों के कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहे थे, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आप सभी से अच्छा भी लगता है जब भी मैं बात करती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते हो मेरे बात करने के बाद में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मनीषा जी का कमेंट आया है और उन्होंने पूछा था कि दीदी आप ससुराल गई थी, कुछ था क्या? तो हाँ, नवा था, जैसा कि आप लोगों ने पहले भी वीडियो देखी है मेरी। और ये नवा हम लोगों के यहाँ, एक लोग ने और पूछा था, मेरी बहन ही है ब्लॉग विथ मी, उन्होंने भी पूछा था बहन ये नवा क्या होता है। तो हम लोगों के यहाँ नवा होता है इस सीजन पर, और फिर भादों में, जब भादों की पहले पाक में होता है, और ये इसमें दूसरे पाक में होता है। तो ये नवा होता है हम लोगों के यहाँ। बस जो दिखाया आप सभी को वही बनता है, और उसकी पूजा पाठ करके उसके बाद खाया जाता है। तो पूछा था दीदी कुछ था जो आप गई थी? तो नवा था, तभी मैं गई थी। एक मेरी बच्ची हैं, पूछ रही हैं, गुड़िया नाम है उनका। उन्होंने पूछा है कि कमलेशा दीदी आई थी क्या? मैंने मुझे उनकी आवाज़ सुनाई दी। तो हाँ, बैठी थी वही, और मैंने जानबूझ के आवाज़ को ख़त्म नहीं किया था। मैंने मतलब हम लोगों के यहाँ जैसे बोला जाता है आपको तो पता ही है, लेकिन जो मेरे सब्सक्राइबर, जो मेरी बहनें अलग से जुड़ी हैं, उनको ना अपनी भाषा, मतलब यहाँ क्या भाषा बोली जाती है, इसीलिए मैंने ना उसे म्यूट नहीं किया था। मैंने कहा था सभी लोग सुन लें हमारे यहाँ कैसे बोला जाता है। तो इसीलिए वो आई थी और मुझे भी बहुत देर तक बैठी और हम लोगों ने बातें भी करी। और उसके बाद एक कमेंट आया है प्रतापगढ़ से। उन्होंने बोला है आप कहाँ से हो? हमने आपको कहीं देखा है, याद नहीं आ रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है हम कहीं मिले हों, और या फिर हो सकता है कि मेरा एक और चैनल है उस पर आपने देखा हो। मुझे याद नहीं आ रहा, याद करिएगा तो याद आ जाएगा कहाँ मिले हैं हम, या फिर कहाँ आपने देखा है मुझे। तो उन्होंने कमेंट किया था, तो मैंने कहा चलो इसे पिक कर लेती हूँ। और एक कमेंट आया है झनक राम जी का, झनक राम यादव जी नाम है उनका। तो उन्होंने बोला है आपका वीडियो मैं रोज देखता हूँ, गाना भी आपका बहुत अच्छा सोहर रहता है, इसलिए मैं आपके बगल से ही हूँ, मतलब दूर, ज़्यादा दूर का नहीं हूँ, ऐसा लिखा है उन्होंने। आप गोंडा जिले से हैं तो मैं बलरामपुर से हूँ, और आप देवी पाटन आई थी तो मेरे को मालूम पड़ा, फिर भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है आपका वीडियो 1 साल से देख रहा हूँ, सब जगह शेयर करता हूँ। आप मेरे को वीडियो में बताने कमेंट गया या नहीं, बताइएगा वीडियो में कमेंट गया या नहीं। तो बिल्कुल कमेंट आया, मैंने तुरंत पढ़ा। और अभी ना ये कल नहीं, 2 दिन हो गए आए हुए, परसों आया है शायद। तो मैंने कहा था आपका कमेंट जरूर पिक करूंगी, और मैंने वहां भी बोला था कि जरूर पिक करूंगी। तो आप मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और दोनों चैनल पर मेरे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी अदा करती हूँ आपका, कि आप मेरे वीडियो को शेयर कर रहे हैं। बहुत 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 धन्यवाद आपका। शेयर कर रहे हैं तो मेरा चैनल भी थोड़ा सा और लोग आएंगे मेरे चैनल पर, और फैमिली जुड़ेंगी। और उस चैनल पर भी कमेंट आते हैं, लेकिन मैं इस चैनल के कमेंट कर रही हूँ। तो फिर यादव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मनीषा जी ने बोला है दीदी जी आप कमेंट का रिप्लाई नहीं देते हो। तो ऐसा नहीं है, मैं शादी में बिजी थी बस थोड़ी सी, तो इसीलिए नहीं दे पाई आपका रिप्लाई। जैसे पता है ना कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग बिजी हो जाते हैं, शादी वगैरह होती है तो। और मैंने कल पूछा था कि सूट कैसा लगता है मेरे ऊपर, मुझे अच्छा लगता है या नहीं लगता, मुझे कम अच्छा लगता है। तो उस पर भी अच्छे अच्छे कमेंट आए हैं। मनीषा जी ने बोला है आपके ऊपर साड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है दीदी जी, और आपका वीडियो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर। और मार्मिक ठाकुर लिखती हैं
अम्मा जी के पैर रोज दबाती हो आप? तो जी ऐसा है ना, मैं अम्मी जी के पास नहीं रहती, मैं सासू अम्मा के पास नहीं रहती हूँ, मैं मायके में रहती हूँ। और इस पर भी मैं अभी बताती हूँ आप सभी को आगे। मम्मी जी मतलब ससुराल में रहती हैं, मैं अपने मायके में रहती हूँ, जाती हूँ तो मैं ज़रूर दबाती हूँ। और जब मम्मी जी यहाँ आती हैं, अभी आने वाली हैं, हो सकता है 2 दिनों 4 दिनों में आ जाएं, तो जब आती हैं अम्मा जी तो मैं रोज़ उनका पैर दबाती हूँ। क्या होता है ना कि हमें अपने पूर्वजों की सेवा करनी चाहिए, तो इसीलिए। तो एक कमेंट आया था कि आप मायके में क्यों रहती हो? तो मैं मायके में क्यों रहती हूँ, क्योंकि हमारे मम्मी पापा ना यहीं रहते थे, तो मैं शादी के बाद से ही यहाँ रहने लगी। और फिर ना, लेकिन मैंने पहले नहीं सोचा था कि मैं यहीं पे रहूँगी, नहीं ऐसा नहीं है। मैं भी सोचती थी कि ससुराल में रहूँगी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ, ऐसा क्या हुआ कि कोई है नहीं ना। और मम्मी जब पापा एक्सपायर हुए तो फिर से मेरा जो बड़ा वाला बेटा है वो स्कूल में एडमिशन हो चुका था। यहाँ पे पापा जी जब बीमार चल रहे थे तब भी, तो फिर नहीं गई। फिर मम्मी को अकेला छोड़ के नहीं गई, मतलब अम्मा को अकेला छोड़कर नहीं गई। और उसके बाद फिर यहाँ से बच्चे पढ़ने लगे तो फिर यहीं रहने का मतलब मन हो गया, पहले नहीं था ऐसा। और रहना भी कोई बहुत ज़्यादा मतलब वो नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ सुनना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है। कि शादी मेरी जब हुई थी तब बिल्कुल ये नहीं था कि मैं यहाँ पे रहूँगी, लेकिन फिर धीरे धीरे फिर ऐसे ही हो गया कि हाँ यहीं रहने लगे और वो भी यहाँ रहने लगे। तो फिर मैं अपनी फैमिली के साथ यहीं रहने लगी, मायके में भी। और क्यों रहती हूँ, क्योंकि कोई नहीं था, अम्मा और बाबूजी को देखने वाला, संभालने वाला, दवा दरमस कराने वाला कोई नहीं था। तो अभी छोड़ के कैसे जाती मैं, जब कोई नहीं था। तो फिर मुझे रहना मेरी मजबूरी थी। और फिर उसके बाद में जब पापा जी एक्सपायर हुए तो अम्मा के लिए रहना पड़ा। और अम्मा जी जब एक्सपायर हुई तो मेरे तीनों बच्चों का एडमिशन हो गया था, तीनों बच्चे मेरे स्कूल जाते थे। तो फिर इसीलिए नहीं गई, मैं यहीं पे रह गई। और भगवान ना करें किसी को मायके में रहना पड़े, मैं तो यही कहूँगी। क्योंकि जितना हमें मान सम्मान सब कुछ ससुराल में मिल सकता है उतना, और अपनी एक फैमिली होती है, भाई होता है, भाभी होती, बहनें होती, ये सब सारी चीज़ें होती, तो अपने होते हैं। कुछ भी आप कह लीजिए उनसे, लड़ाई कर लीजिए, लेकिन ये सब मेरे साथ ऐसा नहीं है। तो मैं सोचती हूँ कभी कभी कि चलिए कोई बात नहीं, आप लोग तो हैं ही। मैं उदास हो जाती हूँ उसके बाद फिर, मतलब कुछ अभी तो आप लोग जब मिल गए हो तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब ऐसा लगता है कि ना मेरी एक छोटी सी दुनिया और हो गई है। जैसे मेरी ये दुनिया तो थी ही, लेकिन एक दुनिया और हो गई है आप सबकी। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, मेरा मनोबल बढ़ता है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।